हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो इधर देखिए, मान लो ये एक कार्य है, ये हमारा एक कार्य है। ठीक, वर्क कोई कार्य है। ठीक है, एनी वर्क। तो क्या है, ए जो है उस कार्य को मान लो 5 दिन में करता है। ठीक, और बी जो है उस कार्य को 10 दिन में करता है। तो हमें ये बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम ए जो है उस कार्य को 5 दिन में और बी जो है उस कार्य को 10 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि एलसीएम शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ठीक, अगर ये छोटा नंबर बड़ा नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है तो ये क्रॉस होगा और ये इसका एलसीएम होगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है तो क्या करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा और ये 10 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और 10 का। ठीक है, तो ये 10 आया एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 से हम इस 10 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, ये 2। ठीक, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे बोल रहा है। ठीक है, तो 2 और 1 को हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 3 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10 भागी 3। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास, 10/3 है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9। ठीक, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जो बचता है शेषफल उसको ऊपर लिखते हैं और जो इसको जो भाग देते हैं उसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ठीक, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आगे आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही सरल, अच्छा से मतलब सरल तरीका से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, हमारा ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं बताई थी। ठीक है, मान लो ये कार्य है वर्क। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को, 20 दिन में। ठीक, और बी कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को, 30 दिन में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल 20 और b इक्वल 30। तो क्या करना है, हमें दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मैं बताई थी एलसीएम कैसे लेना है। अगर छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है तो क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसा है कि ये जो संख्या है छोटी वाला 20 और 30 को विभाजित कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से हम 10 दूनी 20 और 10 तिया 30 दोनों विभाजित हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 दूनी 20। ठीक, तो ये जो 2 है इस 2 को हम इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। ये 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस जो 20 है, ये जो 60 है उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे, इस 60 को इस 30 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा, पहला डिवाइड किए थे 60 डिवाइडेड बाय 20 और ये हो जाएगा हमारा दूसरा 60 और डिवाइडेड बाय 30। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आया था 3 और इसका आंसर क्या आया था 60। 60 का क्या आया था 2। अब क्या करेंगे हम a प्लस बी दोनों मिलकर बोला है, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब ये जो 60 है, ठीक, इस 60 को यहां ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये जो 60 है जो एलसीएम आया था इस 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60 और ये 5, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे तो रिवाइज करने में दिक्कत होगा। तो नोट्स आप लोग बनाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम 2 व्यक्ति वाला बना लिए, अब क्या करेंगे हम 3 व्यक्ति वाला बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई कार्य है, सेम वैसे ही करना है ना। मान लो ये एक कार्य है, मान लेते हैं ये एक कार्य है, ठीक है, वर्क, तो जो ए है, ठीक है, उस कार्य को 5 दिन में करता है और बी जो है उस कार्य को 10 दिन में करता है और सी जो है उस कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए इक्वल 5 और बी इक्वल कितने दिन में करता है 10 और सी इक्वल 20 दिन में। ठीक, तो हमें ये बताना है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 5, 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एलसीएम वाले जो पढ़ाई थी चैप्टर उसमें एलसीएम कैसे निकालना है उसको सॉल्व करने बताई थी ना। तो हम कैसे करेंगे 3 नंबर वाला एलसीएम, अगर ये जो छोटा नंबर बड़ी नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है तो छोटा नंबर क्रॉस होके बड़ी वाला जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 3 नंबर है तो हम क्या करेंगे पहले 2 नंबर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे 5 और 10 का हम क्या करना है एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक, और 5 दूनी 10, ये पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है तो इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, अब वैसे ही क्या करना है 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा। तो क्या करना है, ये 10 जो है वो 20 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है 2 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो इसका क्या हो जाएगा 20, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम इन तीनों मिलाकर बोला है। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए ये जो 20 है इस 20 को हम 5 से भाग देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे फिर 10 से इसको भाग देंगे तो 10 दूनी 20, अब 20 से 20 को भाग देंगे तो 20 एकम 20, एक ही आएगा। अब क्या करेंगे हम इन तीनों को 4 प्लस 2 प्लस 1, इन तीनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7। अब क्या करेंगे तीनों कितने दिन में करेंगे ये बताना है। ठीक, तो क्या करना है इस 20 को हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 20/7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक, तो जो भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं और जो नीचे है वो यहाँ, और जो शेष फल है 7 दूनी 14 करेंगे तो 14 और क्या करना है 20 है यहाँ, तो कितना बचेगा 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा शेष फल आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ए बी और सी तीनों मिलाकर उस कार्य को इतने दिन में करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में तथा सी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक, तो इधर देखिए ए जो है उस कार्य को कितने दिन में करता है 10 दिन में, और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है
15 दिन में, और सी उस कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। ठीक, तो क्या करेंगे हम? अब इन तीनों का 10, 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15 और 18। तो एलसीएम कैसे लेना है? अगर छोटी संख्या जो है 10 है, इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है तो वही उसका एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ ऐसा है कि 10 जो है वो 15 को विभाजित कर रही है क्या? नहीं कर रही है। 18 को कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो क्या कौन सा नंबर आएगा? तो हम नंबर लेंगे कि इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ठीक है, तो 5 है, 5 क्या कर रहा है? 10 को विभाजित कर रहा है। 5 दूनी 10, तो इस दो को, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? एलसीएम। इन दोनों को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30। ठीक, और ये 30 और ये 18। अब कोई नंबर ऐसा लेंगे, ऐसा कोई नंबर कि इन दोनों को विभाजित कर दे। तो जो 6 है वो 6 इन दोनों को विभाजित कर रही है। 6 पंचे 30 और 6 कम 6 12, 6 तिया 18, 3 बार में। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। अब इस 5 को इस 18 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90। ठीक, तो अब क्या करना है? इन तीनों का, ये जो 90 है ना, इस 90 को हम 10 से पहले डिवाइड करेंगे। तो कितने बार में जाएगा? 9 बार में। और ये जो 15 है, फिर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 15 6 90। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? ये 18 है। अब इस 18 को हम 90 को हम 18 से फिर डिवाइड करेंगे। तो कितने बार में आएगा? 5 बार में। 18 पंचे 90। ठीक, अब क्या बोला है कि ए, बी और सी तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे बोल रहा है। तो क्या करेंगे? अब हम इस 9 और 6 और 5 को ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास आंसर? 20 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस 20 से 90 को हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 दूनी। ठीक है, कितना आएगा? पहले तो ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 2 चौक 8। ठीक, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा, और हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को इतने दिन में करेंगे।